फ्रेंड्स वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये वीडियो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यू से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी स्टेट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आईटीआईज तो हर स्टेट में हैं, पूरे इंडिया में 15,000 आईटीआईज हैं। और आईटीआईज में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर ऐसी पोजीशंस के लिए इंटरव्यूज होता है। और ये ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट होती है पब्लिक सर्विस कमीशंस के अंदर, और बहुत रेप्यूटेड जॉब होता है। एंड आप में से बहुत से ऐसे हैं जो जॉब एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो इनमें इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं। आईटीआई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यू में आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के आईटीआई सिस्टम, आईटीआई स्ट्रक्चर और मिनिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए जिसके अंडर आईटीआई काम करते हैं। अब आईटीआई सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ से भी इसका डायरेक्शंस होता है। बिकॉज कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आईटीआई का करिकुलम वगैरह डिज़ाइन करते हैं, वो सब है। और ये आईटीआई जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती हैं, रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज जो ये कंट्रोल करती हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन आईटीआई किसी पर्टिकुलर स्टेट के पॉलिसीज़, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसीज़, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कितने आईटीआईज हैं वो क्वेश्चन आता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है उसमें से क्वेश्चन आता है। प्रेजेंटली अगर देखा जाए 26 जनवरी 2025 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और प्रेजेंटली कुछ स्टेट्स में आईटीआई के वाइस प्रिंसिपल की इंटरव्यूज़ का इंडिविजुअल कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 4 स्टेट्स में आईटीआई के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। जैसा डॉक्यूमेंट मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऐसे ही डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश के, हरियाणा के और उत्तराखंड के भी योरपीडिया आपको देगा और आप उसको प्रिपरेशन करो। अदर देन ये डॉक्यूमेंट जो स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आईटीआई से रिलेटेड हैं, आईटीआई की जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है इंटरव्यू के लिए, वो 5 डॉक्यूमेंट और हैं जो योरपीडिया से आप ले सकते हैं। और योरपीडिया पे इसका एक वीडियोस भी, हर डॉक्यूमेंट का वीडियो भी बना हुआ है। हमने 4 वीडियोस पब्लिश किए हैं, मैंने, शिखा मैम ने और शुभ्या मैम ने, जो आईटीआई से रिलेटेड जो अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके ऊपर वो वीडियो हैं जो हमारे जीडी वाले चैनल पे पड़े हुए हैं, जो आप उनको सुनना है योरपीडिया यूट्यूब चैनल पे। वो आधे घंटे का एक वीडियो है और 4 ऐसे वीडियोज़ हैं जिनको आप सुनोगे और आप प्रिपरेशन करोगे। मेरे को लगता है कि जब आप ये सारा कुछ कर लोगे और पैनल के ऊपर कुछ कैंडिडेट्स के स्नैप्स पड़े हुए, मॉक्स पड़े हो, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो कोई भी एग्जाम जो आईटीआई से रिलेटेड है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंटरव्यूज की एंड रिटन एग्जाम की, तो योरपीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड द ओनली प्लेटफॉर्म आई सपोज। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपका एडवर्टाइजमेंट था वो उससे रिलेटेड है। और ये अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आईटीआई के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वाइस प्रिंसिपल के, तो ये आपको कुछ नॉलेज जो आईटीआई से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप ले लें और इसकी तैयारी करना स्टार्ट करें। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो आपको, जिनका नॉलेज होना चाहिए। और वो ये आपकी जो स्कीम्स हैं, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, इसमें कुछ स्कीम्स हैं जो जॉब और स्किल से रिलेटेड हैं। जैसे आपका मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना है, और उसी तरीके से आपका बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना, ये आपका सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। और भी ऐसी कुछ स्कीम्स जो जैसे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, और नीचे मैंने कुछ स्कीम्स को डिस्कस किया हुआ, वो आप उनको गो थ्रू करेंगे और वो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ये स्कीम्स हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए। सो मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ बिहार की योजना है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को देती है। वोकेशनल ट्रेनिंग और इसमें लोन मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया था, और जिनकी एज 18 से 45 साल है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसमें क्या वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें लोन दिया जाता है, और कितनी एज के ग्रुप के लोगों को ये दिया जाता है वो इसमें मेंशन्ड है, इसको आप गो थ्रू करना। दिव्यांग जन, हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल संभाल योजना, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री दिव्यांग एम्पावरमेंट स्कीम, जो वेलफेयर डिसेबल्ड को दिया जाता है इस स्कीम के थ्रू। और बेसिकली सारा स्टेट गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये, और लोन मिलता है 2 लाख तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के इस स्कीम में।
बिहार स्टार्टअप पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो बेसिकली आपको 2022 अगस्त में लॉन्च किया गया था एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। 10 लाख तक का लोन और इंटरेस्ट फ्री लोन होता है जो इसमें दिया जाता है, और फीमेल इंसेंटिव को, जो फीमेल जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 5% तक का इसमें इंसेंटिव मिलता है, और बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए स्कीम आपको दी जाती है। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसको आप गो थ्रू करके जाना। अगर वो पूछते हैं कौन सी ऐसी पॉलिसी है तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर का स्कीम है जो बिहार में भी चलती है, और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड आपकी स्कीम है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये सारा इसमें बेनिफिट होता है। ग्रांट फॉर परचेज ऑफ टूल्स, तो ये आपका बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड इसको लेके आता है, जो लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर आता है, और इसमें रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं उनको जो प्रोवाइड किया जाता है 15,000 रुपये तक ट्रेड रिलेटेड टूल्स अगर उनको परचेज करने हैं। तो अगर आपको आपने स्किल एनहांस किया, अपग्रेड किया इस फील्ड में, तो 15,000 रुपये तक आप ट्रेड रिलेटेड टूल्स को परचेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें 15,000 रुपये तक का मिलता है, और इन जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में या ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। नारी शक्ति योजना वुमेन के लिए एम्पावरमेंट से रिलेटेड योजना है, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड है। बिहार स्टेट वुमेन इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर ऑपरेट करता है इसको, और जो अंडर सोशल एम्पावरमेंट है उसमें वुमेन का हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया होता है इसमें, और जो डिफेंस होम है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं, वो सारे के सारे सोशल एम्पावरमेंट के अंडर इसको बनाया जाता है। अंडर कल्चरल एम्पावरमेंट इसमें वुमेन को कल्चरल अफेयर्स, जो आपके जो स्कीम्स वगैरह हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो सारा किया जाता है। तो सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुमेन की रिलेटेड ये स्कीम्स हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम्स हैं। आंगनवाड़ी सेंटर जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आता है, तो ये 11 से 14 साल की एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए चलाया गया, जिसमें मंथली टेक होम राशन और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 50-50% फंडिंग इसमें है, आप इसका नाम भी ले सकते हैं। कन्या उत्थान योजना, बेसिकली जो कन्या उत्थान योजना है ये स्टेट चीफ मिनिस्टर मतलब बिहार गवर्नमेंट की ये योजना है। ये फीमेल फर्टिसाइड को रोकने के लिए, गर्ल बर्थ को प्रमोट करने के लिए, गर्ल रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके लिए किया जाता है। और कंप्लीट वैक्सीन 2 साल के बच्चों तक को ये कंप्लीट वैक्सीनेशन इसमें दी जाती है। जेंडर रेशो को प्रमोट करने के लिए, मोर्टेलिटी को रोकने के लिए गर्ल चाइल्ड का, सो दैट मोर्टेलिटी रेट फर्टिसाइड इसको कम किया जाए, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड को इनकरेज किया जाए, सेक्स रेशियो सो दैट पैरिटी पे आए। वैक्सीनेशन 2 साल के बच्चों तक का फ्री वैक्सीन है सारे का सारा, जिससे गर्ल चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट को रोका जा सके। इंटर्नशिप प्रोग्राम वुमेन स्टूडेंट स्कॉलर सोशल एक्टिविस्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, और ये पूरी कंट्री के लिए है, जिसमें लमसम 20,000 रुपया पर मंथ मिलता है इंटर्न को, अगर बेसिकली इंटर्नशिप का चांस उनको मिलता है मिनिस्ट्री के अंडर, और दिल्ली में आपको इसका ट्रेनिंग सारा होता है और इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो बिहार में भी बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए इसका बेसिकली बेनिफिट है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। तो अगर आप बोलें कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स है बिहार गवर्नमेंट की, तो आप इसका नाम ले सकते हैं, उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उसी का एक कंपोनेंट महिला उद्यमी योजना है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस 10 लाख रुपए तक की दी जाती है, और इसमें फीमेल्स को इसमें मिलता है। तो टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो नॉन रिपेबल ग्रांट होती है, और बिजनेस के लिए इसको दिया जाता है, और इंटरेस्ट फ्री लोन 50% 5 लाख तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो स्टूडेंट्स को 4 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है अगर उन्होंने ये इन कोर्सेज में आगे जाना है और उनके पास पैसे पढ़ाई के नहीं हैं, तो ऐसे वो स्टूडेंट्स इनके लिए बेनिफिट उठा सकते हैं। ये कुछ स्कीम्स हैं जैसे जो मैंने आपको बताई, बिहार से गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ITI से रिलेटेड। 2-4 स्कीम्स अगर आपको पता हो तो आप आंसर वहां पे कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड्स हैं, इनमें ट्रेड्स एक बार पढ़ के चले जाना आप, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स। वुमेन के लिए कौन से ट्रेड्स इसमें होंगे,
तो वुमेन के लिए भी ट्रेड्स जैसे आप देखेंगे इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, और उसी तरीके से आपका इवन सर्वेयर इज़ गुड फॉर वुमेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन, स्मार्ट सिटी ट्रेड, ये वुमेन के लिए हैं। और वुमेन के लिए मीन्स आप किसी भी ट्रेड में वुमेन कैंडिडेट कैन गो देयर, लेकिन जो नॉर्मली वुमेन ज़्यादा प्रेफर करती हैं वैसे ट्रेड भी हैं। तो इनके ट्रेड्स के नाम थोड़े याद कर लेना, और साथ में कि नए ट्रेड कौन से इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। डेडिकेटेड वुमेन ITI बिहार में, ये मैंने आपको एक लिस्ट दे रखी है, अगर आपके घर के आसपास है तो आपको इसका पता होना चाहिए। ये डेडिकेटेड ITIs हैं जो बिहार गवर्नमेंट में है, सॉरी वुमेन ITI, टोटल ITI की लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, और उसी में डेडिकेटेड वुमेन के लिए जो ITIs हैं उनकी भी लिस्ट नीचे प्रोवाइड की गई है। ये वुमेन के ITI हैं। तो वुमेन ITI कहाँ पे है, अगर आप सपोज किसी पर्टिकुलर सीतामढ़ी से आप बिलोंग करते हैं, बक्सर से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे वुमेन ITI, डेडिकेटेड वुमेन ITI है। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सिचुएशन इंप्रूव हो गई है, अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस बिहार के अंदर हैं। तो आपसे अगर पूछेगा भाई कितने रफली कॉलेजेस हैं, तो 38-40 कॉलेज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजेस अभी हैं। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है स्किल डेवलपमेंट से बिहार में, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी रिस्पॉन्सिबल है टेक्निकल स्किल बिल्डिंग से रिलेटेड, और बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन बेसिकली जो सपोर्ट किया जाता है वो ये मिनिस्ट्री बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन को सपोर्ट करती है। और ये जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन है ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज का एक पार्ट है, और बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो 2 ट्रेनिंग मॉड्यूल रन करता है, जिसमें कुशल युवा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री है, उसने रीजनल डायरेक्टरेट स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बिहार में एस्टेब्लिश किया है दिसंबर 2018 से। तो ये भी स्किल डेवलपमेंट की डायरेक्शन में काम करता है। तो स्किल डेवलपमेंट की डायरेक्शन में अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, और बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज के अंडर आता है। कुशल युवा प्रोग्राम का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन बेसिकली इसको कुशल युवा योजना को इसने लॉन्च किया है, और ये 7 जो निश्चय स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार की उनमें से एक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सारे एस्पिरेंट्स की जो परमानेंट रेजिडेंट है बिहार के, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाना, ये उससे रिलेटेड है जिन्होंने 10th पास किया है। सॉफ्ट स्किल की भी इसमें ट्रेनिंग होती है, और 15 से 28 साल की एज ग्रुप वाले लोग इसमें जाते हैं। ये कुशल युवा प्रोग्राम है, और इसके 3 कंपोनेंट जो लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, वो सारे का सारा है। कितना ड्यूरेशन है वो सारे का सारा मेंशन है। तो फ्रेंड्स, कुशल युवा योजना जो बिहार गवर्नमेंट का है, कुशल युवा योजना, इसको अच्छे तरीके से करके चले जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, बिहार गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। ये एक मिशन बेसिकली डेवलपमेंट मिशन है जिसको 2010 से चलाया जा रहा है, और इसका पर्पज़ है यूथ को नेसेसरी स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो इम्पार्ट करना। प्राइमरी रोल इसका है ट्रेनिंग सेंटर्स का नेटवर्क बनाना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। 2 स्कीम्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन की, कुशल युवा प्रोग्राम और रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय RTD स्कीम। ऑब्जेक्टिव है स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना। की एक्टिविटीज़ हैं स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लेसमेंट असिस्टेंस, स्किल गैप, ये सारे के सारे इसके अंदर की एक्टिविटीज़ हैं। रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, ये RTD मॉडल जो है ये बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर आता है। इसका कोर कंसेप्ट ये है कि इंडस्ट्री जो स्किल देती है उसके ऊपर फोकस किया जाए। रिक्रूट करो मतलब आप इसको ट्रेन करो जो कैंडिडेट्स हैं, और उसको फिर इंडस्ट्री के अंदर जॉब लगा दो। ट्रेनिंग करो और जॉब रोल दिलाओ इंडस्ट्रीज के अंदर, ये इसके स्टेप्स हैं। सो इंडस्ट्रीज स्किल रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री से आप पता करेंगे और डायरेक्टली रिक्रूट करेंगे कैंडिडेट्स को बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर से। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, और फिर कंप्लीशन जब हो जाएगा ट्रेनिंग का तो उनको वहाँ जॉब लग जाएगी। तो इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग मिल जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, और इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन बढ़ता है, स्किल गैप रिड्यूस होता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल बिहार स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से है ये आपको देख के पता लग जाएगा। सबसे ऊपर गवर्निंग काउंसिल आता है, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है जो IAS अधिकारी होता है, और फिर उसके अंडर CEOs, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, बिहार स्किल डेवलपमेंट का स्टाफ आता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है
जो बना हुआ है स्ट्रक्चर बिहार स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। विजन मिशन इसका ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का विजन मिशन क्या है। तो इसका मेन पर्पस तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है और स्किल ट्रेनिंग करना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सेंट्रल फंड्स को ब्रिज करना, ट्रेनिंग सेंटर्स को क्रिएट करना, स्टैंडर्ड बेसिकली प्रोसेसेस बनाना, ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आईटीआई का स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री है जो आईटीआईज को देखती है थ्रू डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। और स्टेट लेवल पे स्टेट डिपार्टमेंट होते हैं स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है उसका काम ये होता है नेशनल स्टैंडर्ड बनाना, करिकुलम डेवलप करना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ये डीजीटी का काम है। और बिहार में जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसमें जो कुछ की फंक्शनरी हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो मिशन डायरेक्टर होते हैं। जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो मिशन है उसके स्किल डायरेक्टर, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। सीईओ कम सेक्रेटरी इनका भी नाम, और गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरमैन है वो इनका नाम ये है। तो ये तीनों बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से रिलेटेड जो अधिकारी हैं आईएएस अधिकारी, तीनों के नाम। सो बिहार गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे हाई कोर्ट है, कहाँ पे विधानसभा है, और विधान परिषद विधानसभा दोनों ही है। और ये जो 2025 मेरे ख्याल से 2020 में बना था बिहार लेजिस्लेटिव, प्रेजेंट पोजीशन 2024 की ये है। और 2020 में जो बना था विधानसभा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कितने एमपीज हैं, जनता दल यूनाइटेड में कितने एमएलए हैं सॉरी, और बाकी कितने हैं वो सारे के सारा नाम यहाँ दिया हुआ है। तो इवेंचुअली 245 जो है नंबर ऑफ सीट्स हैं एमएलए की जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा आइडिया इसका आपको होना चाहिए। और पॉलिटिकल स्पीकर साहब का नाम क्या है, और डिप्टी स्पीकर का नाम क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, और चीफ मिनिस्टर साहब का नाम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का नाम, और कौन सी पार्टी के कितने हैं, ये थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। गवर्नर साहब कौन से हैं और गवर्नर साहब का बैकग्राउंड क्या है, और ये पहले कहाँ पे रह चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का बैकग्राउंड एनआईटी पटना के हैं, तो इन्होंने एनआईटी पटना से ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। सो ये थोड़ा सा नॉलेज आपको गवर्नर, चीफ मिनिस्टर वगैरह का। आईटीआई इंस्टीट्यूट्स किसके अंडर होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के अंडर आता है। डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स के अंदर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईटीआई जो है आपकी स्टेट में वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और उसके मिनिस्टर इंचार्ज कौन है। तो ये डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के अंडर आता है बिहार में, जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स के अंदर आता है। और ये 1956 से आईटीआई क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अंडर आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जिनको देखती है। और ये आपका स्ट्रक्चर है बिहार का, डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग विंग है, एक एम्प्लॉयमेंट विंग है, और ट्रेनिंग विंग में वाइस प्रिंसिपल आप यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे आप, फिर आप डिप्टी डायरेक्टर, फिर ऊपर की तरफ आप प्रमोट होते चले जाएंगे। ये आपका कुछ स्कीम्स फ्रेंड्स जो मैं ऑलरेडी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में आपको दे चुका हूँ। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, ये इसके बारे में पढ़ के जाना। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। कितना स्टाइपेंड वगैरह मिलता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आईटीआई को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलाने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें इसको चलाना चाहिए। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है आईटीआईज में तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसको रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के इंपॉर्टेंट फीचर्स। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना हमें आईटीआईज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह का निकलता है। और स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि हम इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्यों बनाएं और क्या इसका मेन पर्पस है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम इसको ग्रो करवाएं, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड है। लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट और जिसके अंडर आईटीआईज आते हैं, ये उसके मिनिस्टर इंचार्ज सुरेंद्र राम जी हैं, और ये उसका जो श्याम बिहारी मीना हैं, डायरेक्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के। सो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो बिहार का है उसके 5 विंग हैं, उसमें से एक विंग ट्रेनिंग है जिसमें आईटीआईज इस विंग का पार्ट है, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार। सो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, और कैसे ये इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, इस लेबर ऑफ रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल आईटीआई के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अगर आप देखें तो एकेडमिक एंड ट्रेनिंग रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और
उसके साथ साथ प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल रोल्स हैं इसके, डे टू डे ऑपरेशंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहे, रिकॉर्ड मेंटेनिंग करना, इंडस्ट्री एकेडमी में कोलैबोरेशन करना, रेगुलेशंस को फॉलो करना, ये ITI वाइस प्रिंसिपल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप में क्या पर्सनैलिटी ट्रेट चाहिए वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए? तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के ट्रेट्स आपके अंदर चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपको आना चाहिए, और कुछ और आपके ट्रेट्स इंटीग्रिटी, एथिक्स, पेशेंस होनी चाहिए, और प्रोएक्टिव अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अब ये एक डॉक्यूमेंट है जिसका मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के जाना। इसके साथ 4-5 डॉक्यूमेंट और हैं जहाँ पे ये सारी स्कीम्स डिटेल में मेंशन हैं, और उनकी रिकॉर्डिंग भी हमने करके पैनल पे रखा हुआ है। साथ में 4 रिकॉर्डिंग्स हम लोगों ने पैनल डिस्कशन टाइप किया है कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे उसका आंसर करना है, उसके ऊपर हैं, उनको भी सुन लेना। और बाकी आपको ज़्यादा प्रिपरेशन तो फ्रेंड्स स्नैप और मॉक देनी चाहिए। जो टीम है योरपीडिया की, उनके साथ मॉक्स वगैरह लगाएं, जितना आप लगाएंगे उतना आपकी अच्छी तैयारी होगी। दैट इज़ हाउ यू आर टू प्रिपेयर फॉरवर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। आप जिस भी स्टेट में ITI का रिटन एग्जाम या इंटरव्यू है, योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म you can trust on. All the very best friends for your interview. Thank you.